मुख में कुछ भी बोली जा रहा है, इसके कारण से। और एक ये जो लड़की का डेथ हुआ डॉक्टर, ये लड़की मेरा लड़की जैसा है। एक पेरेंट्स होने का नाते मैं रेजिग्नेशन देना सोचता हूं, इसलिए मैं रेजिग्नेशन दे रहा हूं। तो सुना आपने यहाँ की संदीप घोष जो हैं वो यहाँ पर क्या कुछ कह रहे हैं। अब ममता बनर्जी जो है, ममता बनर्जी ने ये कहा कि रविवार तक का वो समय दे रही हैं। अगर पुलिस कुछ ऐसा नहीं कर पाती है, कोई ऐसा खुलासा नहीं कर पाती है, तो फिर सीबीआई को ये जो पूरा मामला है वो दिया जाएगा। लेकिन बीजेपी किस तरह से पलटवार कर रही है, आइए हम यहाँ पर आपको ये भी बताते हैं कि बीजेपी इस पर किस तरह से ममता बनर्जी पर पलटवार कर रही है। सिलसिलेवार तरीके से वो ग्राफिक्स जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहे हैं। ममता जी, ये बंगाल में क्या हो रहा है? रविशंकर प्रसाद ये पूछ रहे हैं। यही बंगाल के सरकारी आतंक का सच है। एक डॉक्टर के साथ रेप होता है, इसमें टीएमसी के लोग भी शामिल हैं, ये बीजेपी आरोप लगा रही है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। रविशंकर प्रसाद ये कहते हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो सवालों के घेरे में है। आप ये देखिए किस तरह से ममता बनर्जी और बीजेपी लगातार उनसे ये सवाल पूछ रही है कि जिस राज्य की जो मुखिया हैं वो खुद एक महिला हैं, लेकिन महिलाओं के साथ ही अत्याचार हो रहा है और दीदी कुछ नहीं कर पा रही हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा वो आपको बताएंगे, लेकिन पहले रविशंकर प्रसाद के ये आरोप सुनिए और मांग सुनिए। ममता जी, आपके राज्य में बंगाल में क्या हो रहा है? देश भर के डॉक्टर आज धरने पर हैं। जो बंगाल में हो रहा है वो सरकारी आतंक का खौफनाक सच है। जो एक डॉक्टर के साथ बदसलूकी से जो बलात्कार हत्या हुआ, आप उसकी ठीक से पोस्टमार्टम नहीं कराते हैं, आप इनक्वेस्ट रिपोर्ट ठीक से नहीं बनाते हैं। डॉक्टर अजीब प्रकार की बातें कर रहे हैं, कुछ लोग सुसाइड की बात कर रहे हैं। क्या मतलब है इसका? हम डिमांड करते हैं सीबीआई इंक्वायरी, जो वहां की भाजपा ने कहा है। और ममता जी, आप बार बार सीबीआई से भागती हैं। कम से कम एक मरी हुई डॉक्टर की नृशंस हत्या करके न्याय दे दीजिए आप। तो यहां आपने सुना रविशंकर प्रसाद को, लेकिन अब आइए हम आपको सुनवाते हैं महिला आयोग की जो अध्यक्षा हैं रेखा शर्मा, वो क्या कुछ कह रही हैं, ये भी सुनिए। रेप और मर्डर किया, आप सोच सकते हैं कि कितनी अनसेफ जगह है। एक डॉक्टर अगर अपने हॉस्पिटल में भी सेफ़ नहीं है तो कहाँ पे सेफ़ होगा? वेस्ट बंगाल में जो मैं कई सालों से कहती आ रही हूँ कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, एक और ऐसी दुखद घटना ये प्रूव करती है कि महिलाओं के लिए बहुत ही असुरक्षित है प्रदेश है ये, जिस प्रदेश की सीएम खुद महिला हो। राष्ट्र महिला आयोग जिससे मैं अभी अभी निकली हूँ, उन्होंने लिया है इस पे संज्ञान और एक टीम भी भेजी है। देखिए वो टीम का क्या कहना है, लेकिन इसमें पुलिस ने बहुत देरी की। मतलब आज सीएम कह रही है कि सीबीआई को जाना चाहिए ये केस, लेकिन ये ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गया, जबकि ये पहले दिन ही अरेस्ट हो जाना चाहिए था। देयर आर कैमराज लगे होंगे हॉस्पिटल में, तो इसमें धीरे, और वो पार्ट था पुलिस का, तो इतनी जल्दी पकड़ा जाना चाहिए था। तो यहाँ आप रेखा शर्मा को सुन रहे थे और हम आपको दिखा रहे थे कि गुस्से में क्यों है भगवान। लेकिन आइए अब हम बात करते हैं अपने अगले सेगमेंट की और बात करते हैं बांग्लादेश में तख्ता पलट की। बांग्लादेश में तख्ता पलट तो हो गया है, लेकिन वो आज भी हिंसा की आग में जल रहा है। क्या जड़ है इसकी? आज वो जड़ हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्यों आखिर बांग्लादेश में ये तख्ता पलट होता है और अभी तक वो हिंसा थम नहीं रही है। दरअसल इसके पीछे की वजह है ये, जो बांग्लादेश से 9 किलोमीटर दूर सेंट मार्टिन आइलैंड है, जो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन रणनीतिक तौर पर अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा अहम ये छोटा सा आइलैंड यहां पर हो जाता है। और देखिए इसका असर किन किन देशों पर पड़ रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये भारत आप यहां पर देख रहे हैं, ये बांग्लादेश, ये म्यांमार, ये श्रीलंका और उधर चीन। और हमेशा से ही देखिए जब से बांग्लादेश बना तभी से अगर हम इस आइलैंड की बात करें तो देखिए इस पर वो जो अब आप ये कहिए कि किस तरह से वो हावी रहा है, इस पर रणनीतिक तौर पर भी क्यों अहम है ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन दरअसल यही पूरा वो आइलैंड है जिस पर बाइडेन की निगाह थी। बाइडेन दरअसल इसको अपना मिलिट्री बेस बनाना चाहते थे। ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि खुद शेख हसीना ने किया है। अब शेख हसीना और भी कई ऐसे खुलासे कर रही हैं कि अगर वो ये आइलैंड बाइडेन को दे देती
तो उनका जो ये सत्ता हस्तांतरित की गई, ये जो सत्ता से उनको उखाड़ फेंक दिया गया, वो नहीं होता। तो क्या वाकई ये माना जाए कि ये जो आइलैंड है, ये आइलैंड ही दरअसल उनके तख्ता पलट की वजह बना? तख्ता पलट का एक विलन वो कौन है, इस पर हम सिलसिलेवार तरीके से आपको यहां बता रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एक बड़ा राज बताया है। पहली बार अपनी चुप्पी उन्होंने तोड़ी है तख्ता पलट के बाद। तख्ता पलट के पीछे दरअसल अमेरिका का हाथ है, ये खुद शेख हसीना ने बताया है। जो बाइडेन ने अमेरिका में बैठकर यह साजिश रची, CIA की मदद से कट्टरपंथियों को उकसाया गया, जो आज हालात बने हुए हैं बांग्लादेश में। बाइडेन बंगाल की खाड़ी में अपना कब्जा चाहते थे, दरअसल ये उसके पीछे की मंशा थी, और यही कारण है कि पूरा जो एक साजिश है वो रची जाती है। वो सेंट मार्टिन द्वीप जिस पर हम आपको दिखा रहे थे, इस पर अमेरिका की निगाह थी। सेंट मार्टिन आइलैंड के लिए यह तख्ता पलट पूरा किया गया है। शेख हसीना नहीं मानी थी अमेरिका की बात, उन्होंने ये कहा था, वो BNP और आने वाले चुनावों को लेकर वो तमाम बातें कही गई थी, लेकिन शेख हसीना ने वो नहीं माना। उन्होंने कहा, और यही कारण है कि फिर ये जो पूरा तख्ता पलट है वो दरअसल किया गया। वो नहीं चाहती थी कि और लाशें वहां पर छात्रों की बिछे। मैंने कभी रजाकार भी नहीं कहा, इस तरह की भी बातें उन्होंने कही। अमेरिका की मांग को हसीना ने ठुकरा दिया था। रूस से बांग्लादेश की दोस्ती से नाराज है बाइडेन, दरअसल ये इसके पीछे की पूरी वजह है। तो ये हम आपको यहां दिखा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से हमने पहले भी कहा कि इसकी जड़ जो है वो दरअसल यही आइलैंड है, और यही आइलैंड जो है, क्योंकि शेख हसीना ने ये आइलैंड नहीं दिया अमेरिका को, बाइडेन को, जिनकी निगाह इस पर थी और जो मिलिट्री बेस इसको बनाना चाह रहे थे, इस वजह से ये पूरा तख्ता पलट हो जाता है। बहुत ही खूबसूरत है ये आइलैंड। अगर हम यहाँ पर बात करें, ये कोरल आइलैंड, यहाँ पर जो सेंट मार्टिन आइलैंड जिसकी हम बात कर रहे हैं, बांग्लादेश से 9 किलोमीटर दूर, लेकिन एक द्वीप पर नजर, और 5 देशों पर दरअसल इसका किस तरह से असर पड़ रहा है, वो दरअसल हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं। ये जो आप यहां पर देखते हैं, बांग्लादेश से 9 किलोमीटर की दूरी पर ये, इधर म्यांमार की भी अगर हम यहां पर बात करें, श्रीलंका, भारत और चीन, तो कुछ इस तरह से ये पूरा जो सर्कल है ये यहां पर बनता हुआ नजर आता है, जो आप यहां पर देख रहे हैं। और इसी वजह से, क्योंकि इस आइलैंड को मिलिट्री बेस अपना बनाना चाहते थे बाइडेन, और अगर ये डील हो जाती तो फिर उनका तख्ता पलट नहीं होता, वो बच जाती, वो बनी रहती। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो वापस आएंगी। अब इसके पीछे की क्या जो मंशा है, क्या वो मैसेज देना चाह रहे हैं, क्योंकि वो अपने देशवासियों से ये अपील करती हुई भी नजर आई कि आप उन कट्टरपंथियों के बहकावे में ना आए, मैं वापस लौटूंगी, ये भी वो कहती हुई नजर आई। तो अगर ये डील हो जाती तो क्या वाकई सरकार बच जाती? ये हम क्यों कह रहे हैं? हम बता रहे हैं क्योंकि ये जो खुलासा है वो खुद पूर्व प्रधानमंत्री, बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ये बड़ा दावा किया है। अमेरिका सेंट मार्टिन में चाहता है कि मिलिट्री बेस वो दरअसल वहां पर बनाता। सेंट मार्टिन के लिए कई बार डील की कोशिश की गई। हसीना को चुनाव जिताने का लालच भी दिया गया, जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले ही मैंने किया कि शेख हसीना ने अमेरिका की इस डील को ठुकरा दिया। बांग्लादेश और म्यांमार के बीच जो कुछ हिस्से हैं उनको तोड़ने की साजिश रची जाती है। तोड़े हुए हिस्से से ईसाई देश बनाने की साजिश थी। ईस्ट तिमोर की तरह एक नया देश बनाने का षड्यंत्र रचा जा रहा था। ईस्ट तिमोर साल 2002 में ही नया देश बना है, और ये सारी बातें जो हम आपको बड़े पॉइंटर्स यहां पर बता रहे हैं, ये तमाम बातें खुद शेख हसीना ने कही हैं, ये वो खुलासे किए हैं। शायद यही कारण है, या हो सकता है कि यही वो अपने भाषण में उस वक्त अपने जो नागरिक हैं उनको संबोधन में वो देना चाह रही हो, जो बीच में ही उनको रोक दिया गया था, क्योंकि सिर्फ 45 मिनट का समय उनको दिया गया था कि आप छोड़ दीजिए ढाका को, बांग्लादेश को छोड़ दीजिए। ईस्ट तिमोर में अमेरिका की मौजूदगी है, एक द्वीप देकर अपनी सरकार बचा सकती थी हसीना। यह हसीना ने ही बताया कि अमेरिका के आगे झुकने से बेहतर मुझे पद छोड़ना लगा। ऐसी तमाम बातें बताते हुए वो नजर आती हैं। लेकिन